श्री नारद मुनि ने कहा कि क्या तुम्हें लगभग ही पता हो सकता है कि यह देवकी जी की प्रथम ही संतान है। तो महाराज कंस ने महाराज कंस ने श्री नारद मुनि से कहा कि महाराज जब मैं समझ गया। तो बासे श्री नारद मुनि तो चले गए, लेकिन महाराज वासुदेव जी से जब महाराज कंस ने कहा था कि तुम इस पुत्र को लेकर के जा सकते हो, तो पर वासुदेव जी कारागार तक ही नहीं पहुंच पाए कि महाराज कंस ने अपने दूतों को भेज दिया। और जब महाराज कंस ने अपने दूतों को भेज दिया तो महाराज वासुदेव जी को बुलवा लिया। और महाराज वासुदेव जी जब महाराज कंस के सामने अपने प्रथम पुत्र को लेकर के आए, जब महाराज वासुदेव जी महाराज कंस के सामने अपने प्रथम पुत्र को लेकर के आए, तो वहां पर महाराज कंस ने देवकी जी के प्रथम पुत्र को पत्थर की शिला से मार दिया। वहां पर देवकी जी के प्रथम पुत्र को पैर पकड़ के पत्थर की शिला से मार दिया। और जब पत्थर की शिला से मार दिया तो उस बालक के प्राण निकल गए। और जब देवकी जी के महाराज वासुदेव के सामने महाराज वासुदेव जी के सामने आज महाराज वासुदेव जी के पुत्र को ही पत्थर की शिला से मार दिया गया। तो वहां पर महाराज वासुदेव जी को कैसा नहीं लग रहा होगा, और महाराज वासुदेव जी के दिल पर क्या नहीं बीत रही होगी। लेकिन वहां से महाराज वासुदेव जी मन मार करके कारागार में आ गए। और जैसे ही कारागार में आए तो वहां पर महाराज वासुदेव जी को बड़ा कष्ट हो रहा था कि आज मेरे सामने ही मेरे पुत्र को पत्थर की शिला से मार दिया गया। वहां पर महाराज वासुदेव जी को बड़ा कष्ट हो रहा था। और इस प्रकार से महाराज कंस के पास जैसे ही महाराज वासुदेव जी और देवकी जी का दूसरा पुत्र हुआ तो महाराज वासुदेव जी महाराज कंस के पास में ले गए। तो महाराज कंस ने उसको भी पत्थर की शिला से मार दिया। इस प्रकार से वहां पर महाराज कंस ने महाराज वासुदेव जी के 6 पुत्रों को पत्थर की शिला से मार दिया। और जब 6 पुत्रों को पत्थर की शिला से मार दिया, जब उन्हीं माँ बाप के सामने उन माँ बाप की संतानों को पत्थर की शिला से मार दिया, तो देवकी जी को वहां पर और महाराज वासुदेव जी को बड़ा बुरा लग रहा था कि आज मेरे ही सामने मेरे पुत्रों को पत्थर की शिला से मार दिया गया है। तो वहां पर महाराज वासुदेव जी को बड़ा बुरा लग रहा था। फिर जब वहां पर 6 पुत्रों को महाराज कंस ने पत्थर की शिला से मार दिया, जब 6 पुत्रों को पत्थर की शिला से मार दिया, तो अब वहां पर शेषनाग जी ने सोचा कि देखो प्रभु को अब अपनी माँ की गर्भ में जाना है, तो प्रभु तो पहुंच जाएंगे लेकिन प्रभु मुझे नहीं ले जाएंगे। तो वहां पर शेषनाग जी ने क्या किया कि भगवान को तो क्षीर सागर में ही छोड़ के आए और देवकी जी की गर्भ में आ गए। और जब वहां पर शेषनाग जी देवकी जी की गर्भ में आ गए तो प्रभु ने कहा कि सारी गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर शेषनाग जी ने सारी गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब मेरी माँ की गर्भ में शेषनाग जी को अभी नहीं जाना था। तो वहां पर प्रभु ने सोचा कि अब सारी गड़बड़ हो गई, तो प्रभु ने वहां पर देवी जी को बुलाया। और जब वहां पर प्रभु ने देवी जी को बुलाया तो प्रभु ने देवी जी से कहा कि देखो आपको मेरा एक कार्य करना है, आपको मेरा ये कार्य करना है। तो देवी जी ने कहा कि आपका क्या कार्य करना है, और आप कहोगे मैं करूंगी नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। तो प्रभु ने कहा कि देखो ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही कार्य करना है कि जो शेषनाग जी हमारी माँ देवकी की गर्भ में पहुंच गए हैं, तो उनको हमारी माँ की गर्भ से निकाल के रोहिणी जी की गर्भ में डालना है। और आपको स्वयं गोकुल में यशोदा मैया की गर्भ में जाना है, और साक्षात मैं अपनी माँ की गर्भ में जाऊंगा। तो वहां पर
प्रभु के कहने के अनुसार देवी जी ने यही किया कि शेषनाग जी को देवकी जी की गर्भ से निकाल के रोहिणी जी की गर्भ में डाल दिया। और जब रोहिणी जी की गर्भ में डाला तो वहां पर जब शेषनाग जी को देवकी जी की गर्भ से निकाल करके रोहिणी जी की गर्भ में डाला तो वहां पर कह दिया कि रोहिणी जी की 7वीं गर्भ नष्ट हो गई है। अब देखो 8वें गर्भ में हमारे प्रभु आने वाले हैं। तो वहां पर स्वयं देवी जी यशोदा मैया की गर्भ में विराजमान हो गई। वहां पर स्वयं देवी जी यशोदा मैया की गर्भ में चली गई और शेषनाग जी को रोहिणी जी की गर्भ में डाल दिया, क्योंकि प्रभु को यहाँ पर बाल लीलाएं भी करनी थी। प्रभु को जब प्रभु को जन्म लेना था तो प्रभु को बाल लीलाएं भी करनी थी। तो प्रभु अकेले तो आ नहीं सकते हैं, प्रभु अकेले नहीं आ सकते हैं। तो वहां पर प्रभु ने अपने अपने सखाओं को, श्री नटवर नागर कन्हैया ने अपने अपने सखाओं को उनकी माँ की गर्भ में पहुंचा दिया। प्रभु ने अपने सखाओं को भी उनकी माँ की गर्भ में पहुंचा दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रभु को लीलाएं करनी है तो प्रभु अकेले तो लीलाएं कर नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने अपने सखाओं को उनकी माँ की गर्भ में पहुंचा दिया और अपनी माँ देवकी की 8वीं गर्भ में साक्षात प्रभु भगवान नारायण आ गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब वहां पर साक्षात प्रभु अपनी देवकी माँ की 8वीं गर्भ में आ गए तो वहां पर देवकी मैया बड़ी प्रसन्न थी और देव लोग भी बड़े प्रसन्न थे कि अब हमारे प्रभु इस धरातल पर जन्म लेने वाले हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। और हमारे प्रभु के भक्त प्रभु को अनेकों रूपों में बुलाते हैं, जिस प्रकार से प्रातः काल राम रूप में बुलाया था और अब कौन से रूप में बुला रही हो, जोर से बोलना, श्याम रूप में। और प्रभु के भक्त क्या कहते हैं कि हे प्रभु तुम श्याम रूप में आना।